कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का आरएसएस पर चौंकाने वाला बयान। प्रियांक खड़गे ने कहा, केंद्र की सत्ता में आए तो आरएसएस को करेंगे बैन। बीजेपी ने प्रियांक खड़गे को दिया मुंहतोड़ जवाब, आरएसएस एक देशभक्त संगठन, कांग्रेस अपनी जमीन की चिंता करे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस फिर से केंद्र की सत्ता में आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को देश भर में बैन किया जाएगा। प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि संघ धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ है। सरकार आरएसएस की जांच क्यों नहीं करती है? आखिर उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? उनकी इनकम का सोर्स क्या है? ये कई सवाल प्रियांक खड़गे की तरफ से उठाए गए हैं। सुनिए प्रियांक खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए किस तरीके से आरएसएस को देश भर में बैन करने की बात कही है। Well, see, very clearly, Dr. Baba Saheb Ambedkar in his last speech has defined who is an anti-national. He very clearly says that those who create animosity by bringing in caste and those people who are going to impede the social, political and economic progress of the country, they are the real anti-national. Those people who sow the seeds of communal hatred in the society are anti-national. So who's doing that right now, sir? Instead of asking tough questions to their political outfit about job loss, about manufacturing, about Pahalgam, about external affairs, what are they doing? They want to change the words of the Constitution. They want to change the Constitution. This is the narrative they want to bring in. Why these issues are raised by? You should ask. RSS has never been for the Constitution. These are the same bunch of people who staged protest when the Constituent Assembly debates were going on. They burned the Constitution and said that we want Manusmriti as their Constitution. Didn't they say that? Please ask them to read their magazine organizers' archives. What they have written when on 26 January 1950, what they have written in their editorial. The answer lies there itself. Is Congress thinking to ban this if at all it comes to power next time, sir? We will see. It's not the first time they will be banned, right? Wherein they banned during, didn't Sardar Patel ban them? Then they went and fell at his feet. They pleaded, no, we will follow the law of the land. After that, Indira Gandhi ji banned it. Again they went and said, no, we will cooperate, we will follow the law of the land. There cannot be one law of the land for the rest of the country and for one organization like that. Will Congress looking to ban it? We'll see. Like I said, whatever we have to do within the ambit of the Constitution, within the ambit of the laws. We can't behave like that. No? One last thing, sir. तो आपने प्रियांक खड़गे को सुना, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक की सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी 2 बार आरएसएस पर बैन लगाया था और अब उन्हें उससे हटाने का अफसोस है। उनके मुताबिक संघ हमेशा समानता और आर्थिक न्याय के विरोध में रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार आरएसएस की आलोचना करते रहे हैं और संगठन पर देश को बांटने का आरोप राहुल गांधी भी लगा चुके हैं। हाल ही में जब आपातकाल के 50 साल पूरा हुए तो जो आरएसएस के कार्यवाहक जो नेता हैं और उनकी तरफ से बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि संविधान को कुचलने का काम जो है वो 50 साल पहले इंदिरा गांधी के जरिए किया गया था और इस तरीके से कई बातें उन्होंने कही। दत्तात्रेय की तरफ से ये तमाम बातें कही गई जिस पर सियासी बवाल शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान पर जो है सवाल उठाए, आरएसएस पर आरोप लगाया।
जिसके बाद अब इस जंग में, इस सियासी जंग में प्रियंक खड़गे भी कूद पड़े हैं और प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की बात कही है। कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र की सत्ता में आती है तो वो आरएसएस पर पूरे देश में बैन लगा देंगे। हालांकि जैसे ही प्रियंक खड़गे की तरफ से यह बयान दिया गया तो इस पर कर्नाटक बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं BY विजेंद्र, उनकी तरफ से प्रियंक खड़गे के इस बयान पर पलटवार किया गया और जवाब देते हुए कहा गया कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि दशकों से उसे उखाड़ने की कोशिश नाकाम रही है। विजेंद्र ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आरएसएस को बैन करने की बात करने से पहले अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की चिंता करनी चाहिए, जो लगातार कहीं न कहीं जो जमीन कांग्रेस पार्टी की खो रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक वो चुनाव हार रहे हैं और इस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, आज वो कहीं खोकर रह गई है। तो इस तरीके से बीजेपी के नेता विजेंद्र ने प्रियंक खड़गे को जवाब दिया है। लेकिन प्रियंक खड़गे ने जो बातें इस इंटरव्यू में कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार है, कौन है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा बीजेपी से जरूरी सवाल क्यों नहीं पूछती है कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, ये न पूछकर संघ के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आरएसएस को देश में बैन किया जाएगा। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई और प्रियंक खड़गे ने जब बोलना शुरू किया तो जाहिर तौर पर बीजेपी पर भी अपनी बौखलाहट निकाली और कहा कि ईडी, आईटी, ये सभी जांच एजेंसियां क्या सिर्फ विपक्ष के लिए हैं? सरकार आरएसएस की जांच क्यों नहीं करती है? इनकम का सोर्स क्या है? संघ के लोग हेट स्पीच देते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, आर्थिक अपराध करके कैसे बच जाते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। तो ये प्रियंक खड़गे ने बौखलाहट निकाली है जब आपातकाल पर आरएसएस और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे, जब ये कहा कि आखिर इंदिरा गांधी या कांग्रेस ने आज तक आपातकाल के लिए माफी देश से क्यों नहीं मांगी। वो संविधान की कॉपी लेकर हाथ में घूमते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन संविधान तो तब कुचला गया जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। ये तमाम बातें आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने कही और इस तरीके से आपातकाल के बारे में देश के युवाओं को भी जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तमाम भाषण बीजेपी के नेताओं की तरफ से सामने आए, लेकिन उसके बाद अब कर्नाटक में खास तौर पर इस मामले को लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले प्रियंक खड़गे ने ही तेजस्वी सूर्या के बयान पर भी कहीं न कहीं रिट्वीट किया था और इस तरीके से उन्हें जवाब दिया था। उसको लेकर भी वो सुर्खियों में बने हुए थे। लेकिन अब जो उन्होंने देश भर में आरएसएस को बैन करने की बात कही है, इस पर अब किस तरीके से प्रियंक खड़गे की मुश्किलें बढ़ेंगी ये देखना होगा, क्योंकि प्रियंक खड़गे ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो इससे पहले भी अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि अगर देश की सत्ता में कांग्रेस आती है तो आरएसएस, बजरंग दल और ये जो पीएफआई जैसे संगठन हैं ये देश में बैन होंगे जो धर्म विशेष की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रियंक खड़गे का बयान, जिसको लेकर देखना होगा कि बीजेपी अब किस तरीके से इस पर जो है पलटवार करती हुई नजर आती है, क्योंकि मुद्दा जाहिर तौर पर आरएसएस से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।